हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी ट्रिपल नाइन में। मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हालचाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ विष्णुराज चौहान के ही बारे में। जैसे कि पता है, विष्णुराज चौहान ने अपने बेटे से मिलने की इच्छा जताई है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। उस वीडियो में आप लोगों ने के कुछ कमेंट्स आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, मैं जहाँ भी सही हूँ गलत हूँ प्लीज मुझे बताया करिए कमेंट के माध्यम से, ताकि मुझे भी कुछ सीखने का, सुधारने का मौका मिलता है कि मैं कहाँ सही जा रही हूँ, कहाँ गलत जा रही हूँ। तो आप लोगों की काफी मेरे से शिकायत है कि मैं मालती को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं मालती को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं लड़ रही हूँ। मैं विष्णु की माला जपने लगी हूँ। जब से अमरनाथ मेरा भाई बन गया है, जब से मैं विष्णु को सपोर्ट करने लगी हूँ, मालती के इंसाफ के लिए भूल गई हूँ। अच्छा हुआ मालती इस दुनिया से चली गई। लोग कितनी जल्दी रंग बदल लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मालती के इंसाफ के लिए मैं कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी हूँ, हमेशा खड़ी रहूंगी। मैं चाहूंगी, मैं चाहती हूँ, सच में मैं दिल से चाहती हूँ उसको इंसाफ मिले। मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, मैं चाहती हूँ उसको दिल से कि इंसाफ मिले। और मैंने बहुत आवाज भी उठाया है उसके इंसाफ के लिए, और आज भी बोल रही हूँ कि मैं चाहती हूँ उसको इंसाफ मिले। लेकिन मैंने जो कल का वीडियो बनाया था वो सिर्फ एक बच्चे के लिए बनाया था, एक बच्चे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया था। पति पत्नी में कितने भी रिश्ते हो, कितने भी तकरार हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन जो माँ बाप होते हैं ना, उनका बच्चे के लिए प्यार सेम रहता है, प्यार नहीं बदलता। मैंने विष्णु को देखा है अपने बेटे से प्यार करते हुए, अपने बेटे के लिए रोते हुए, अपने बेटे से के लिए तड़पते हुए, अपने बेटे को गले से लगाते हुए। तो यहाँ पर मान लीजिए आपकी नजरों से कि विष्णु दोषी है, उसको बच्चे से नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, मैं भी बोल देती हूँ कि वो दोषी है, उसको बेटे से नहीं मिलने देना चाहिए, ठीक है, वो साइड हो गया। क्या एक बेटे का क्या दोष है, उस मासूम बच्चे का क्या दोष है? क्या उसे अपने बाप से नहीं मिलना चाहिए? चलो मान लिया बाप को नहीं मिलना चाहिए, मिलने देना चाहिए बेटे से, लेकिन बेटे को मिलना चाहिए बाप से। उसको कैसे मना कर दोगे? रही भूलने की बात, भूल गया है, कोई नहीं भूलता भैया जी, कोई भी नहीं भूलता। एक बार उसको मिला के तो देखिए उससे, कोई नहीं भूलता। उस मासूम बच्चे का क्या दोष है इन सब की लड़ाई झगड़े में? जो कुछ भी हुआ उस बच्चे का क्या दोष है? जो कुछ है उसके पास कम देखो, भगवान ने उसकी माँ तो उससे छीन ही ली, माँ तो उसके पास है नहीं। कम से कम एक एक बाप है, जैसा भी है, अच्छा है, बुरा है, भला है, बाप बाप ही रहेगा, बाप बाप ही रहेगा। और रही उसके दोष, दोष और दोषी और निर्दोष की, तो अभी उसको कानून ने दोषी साबित नहीं किया है, इसलिए मैं दोषी नहीं बोल सकती अभी विष्णु को। कानून जब तक उसको दोषी करार नहीं देते था, जब तक मैं दोषी नहीं बोलूंगी। और रही विष्णु के जेल में रहने की बात, तो वो दहेज प्रथा की वजह से है अभी जेल में। उसको ये अभी ये आरोप सिद्ध नहीं हुआ कि उसने ही मालती को मारा है, ये कहीं भी सिद्ध नहीं हुआ कि उसने मालती को मारा है। एक बहन कमेंट कर रही थी कि युवराज तो मिलना अपनी माँ मालती से भी चाहता है, क्या मिलवा सकते हो? युवराज मिलना अपनी मालती माँ से भी चाहता है, क्या मिलवा सकते हो? अभी तो उसको केवाईसी हुआ है, अभी तो केवाई जेड भी होगा, करनी का फल जरूर मिलेगा। तो राइट, आपकी इस बात से सहमत हूँ, करनी का फल जरूर मिलेगा। देर से देर अबेर से फल सबको मिलता है। अगर उसने कुछ ऐसा किया है तो उसको उसकी करनी का फल जरूर मिलेगा। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, अगर वो दोषी है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर वो निर्दोष है, अगर एक बार सोच के देखिए, अगर वो निर्दोष निकला, एक बार सोच के देखिए आप, अगर वो निर्दोष निकला तो मैंने ना अपने चैनल पर सारी चीजें रखी हैं, सारी टोटल चीजें रखी हैं, टोटल आप जाके देख लीजिएगा। कोई एक बंदा जरूरी नहीं हर समय हर वक्त सही हो, नहीं। आज मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ, ये बंदा सही है, तो जरूरी नहीं कि ये सही चलेगा। इसको सपोर्ट करने लोग कभी गलत भी हो जाएगा तो फिर मैं गलत भी बोलूंगी। मेरी ये खासियत है मेरे में। मैं नहीं कि आज किसी को सही बोल रही हूँ तो उसको हमेशा सही बोलती जाऊं, नहीं। गलतियां सबसे होती हैं, इंसान है यार, सबसे होती हैं, हमसे होती हैं, आप सबसे होती हैं, सबसे हो जाती हैं गलतियां। और गलतियों की बात करें तो विष्णु और मालती दोनों ही गलतियों के ही पुतले थे। वो बताऊं तो दोनों में ही इतनी ज्यादा कोई खास समझदारी नहीं थी, दोनों ही खूब गलतियां करते थे, खूब गलतियां करते थे। मालती इस दुनिया से चले गई, इसका मतलब ये नहीं कि उसने जो गलत किया उस पर पर्दा डल जाएगा।
नहीं। और मैं इसका मतलब ये भी नहीं बोलती कि विष्णु सही है, विष्णु भी गलत है, उसने भी गलतियां की हैं, लेकिन मालती ने भी कोई बड़ा तीर नहीं मारा था, उसने भी बहुत ही गंदा काम किया था समाज की, मतलब एक औरतों के नाम पर। मतलब अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, आप समझ जाइए। एक पति के होते हुए भी उसने पराये मर्द से रिश्ता रखा, पति के होते हुए पराये मर्द के साथ शादी करके चली गई। मैंने देखो जहां जो गलत है मैंने अपने चैनल पर सब पर बोला है। जब हाँ मालती गलत थी, मालती को भी खूब बोला, खूब मैंने अपने चैनल के माध्यम से। और जहां विष्णु गलत था, विष्णु को भी खूब बोला मैंने। मेरे दोनों प्रकार की वीडियो पड़ी हैं। मेरे पास कोई ऐसी खास ठोस वजह नहीं है कि मैं किसी एक को ही सपोर्ट करे जाऊं, नहीं, दोनों ही गलत थे यार, दोनों ही गलतियां करते थे, इसलिए मैंने दोनों को ही बोला, दोनों की साइड में ही रखा। अभी प्रशासन ने, कानून ने उसको दोषी साबित नहीं किया है, जो मैं उसको डायरेक्ट बोलूं वो दोषी है, नहीं बोल सकती, मैं नहीं बोल सकती जब तक प्रशासन कानून नहीं कर देता। और मैंने भी कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा। हाँ उसकी कुछ हरकतें थी मालती के जाने के बाद, जिस तरह से वो रो रहा नहीं था, जिस तरह से वो जेंटलमैन बन के खड़ा था, उस चीज से मेरे को उस पर डाउट है था, उस चीज से डाउट था और आज भी है उस चीज से। जब मालती बोलती थी, विष्णु बोलता था, मालती बोलती थी कि तुम्हारा राधिका के साथ चक्कर है, तो विष्णु बोलता था मेरा डीएनए टेस्ट करा लो, मेरा चक्कर है तो डीएनए टेस्ट करा लो। मैं कराता हूं, तुम कराओ। तो पता है मालती का क्या शब्द होता था, हम काहे कराएं, तू करा। विष्णु बहुत बार बोल चुका है मेरा डीएनए टेस्ट करा लो, अगर मैं राधिका के साथ सोता था तो। मालती ने इल्जाम लगाया था ना, नशे की दवा देके राधिका के साथ सोता है। बड़े मीडिया के सामने विष्णु ने चिल्ला के बोला मेरा डीएनए टेस्ट करा लो, लेकिन मालती मुकर जाती थी कि नहीं हम नहीं डीएनए टेस्ट कराएंगे। क्यों? मालती ने का चैनल जाके देखिएगा विष्णु का, मालती ने कम से कम 1000 बार बोला है, 1000 बार मरने की कोशिश की, 1000 बार बोला है मैं मर जाऊंगी, तेरे को फंसवाऊंगी, 1000 बार बोला है। मैंने सारी चीजें रखी हैं, आप एक बार मेरा चैनल तो जाके देखिए, 1000 बार बोला है। मालती कभी कुछ कर रही थी, कभी हाथ काट लेती थी, कितनी बार वो लटक चुकी थी, कितनी बार क्या कुछ कर चुकी थी। तो हो सकता है मालती खुद भी कर सकती है। मालती ने ये जो कुछ भी किया था उससे लोगों ने उसको बहुत कुछ सुनाया, क्योंकि एक औरतों हो के दूसरी औरतों के लिए ये गलत छवि जा रही थी सोशल मीडिया पर। इस तरह से कोई भी अपने घर की बहू बेटियों को नहीं आने देता, तो इस वजह से मालती परेशान हो गई थी, वो नहीं मुंह दिखाने लग रही थी। शायद वो खुद भी कर सकती है ऐसा, खुद भी कर सकती है ऐसा, लेकिन मैंने हमेशा बोला है वीडियो में कि मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं। मालती गलत, मालती ने किया था और आज भी बोलूंगी, भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, गलत किया था मालती ने, बट वो इस दुनिया से गई। ये चीज मेरे को बहुत बुरी लगी, ये चीज मेरे मतलब दिल को चुभती है कि मरना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और इसी चीज के लिए मैं लड़ रही थी। हाँ मालती गलत थी, मैं अब भी बोलूंगी गलत थी, लेकिन उसे जीने का हक था। किसी को किसी ने हक नहीं दिया कि कोई किसी का जिंदगी छीन ले, मालती को जीने का हक था, इसलिए लड़ी मैं, इसलिए मैं उसके लिए आवाज उठा रही थी कि किस उसको या तो उसने खुद किया हो, किसी ने भी उसको मजबूर किया हो, वो दोषी साबित होता है, या उसने खुद किया हो। तो देखिए अभी कुछ भी ऐसा अभी साबित नहीं हुआ है जिस पर मैं ठोस ये बोल दूं कि हाँ विष्णु ही दोषी है। तो एक बार आप विष्णु के वो साइड में रखे हो, एक बार एक बच्चे के बारे, मासूम बच्चे के बारे में सोच के देखिए, क्या उसको नहीं अपने पापा से मिलना चाहिए? कोई कितना भी बड़ा दोषी होता है ना, उसको भी मिलने मिलाने से नहीं रोकते, उसकी भी आखिरी इच्छा पूरी कर देते हैं। कोई कितना भी बड़ा कुछ भी हो, फिर भी उसकी इच्छा पूरी होती है। बीमार रहता है, रो रहा है, बेटे से मिलने की इच्छा जाहिर कर रहा है, तो मेरे हिसाब से मिलने देना चाहिए उसको। एक बार क्या हो जाएगा, एक बार मिल लेगा तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगी। मैं नहीं सोच रही, मैं मालती विष्णु को साइड में रख के सिर्फ एक बच्चे के बारे में बोल रही हूँ कि उसको उसके पिता से मिलना चाहिए। बेचारे को कितने महीने हो गए, ना माँ देखने को मिली, ना पिता देखने को मिली। शायद उसको मतलब ज्यादा नहीं बोलूंगी, मैं खुद इमोशनल हो जाती हूँ बच्चों के बारे में। और ऐसा मत बोलिए कि बच्चा भूल गया, नहीं, मैं ये नहीं मान सकती बच्चा भूल गया, कभी नहीं भूलेगा बच्चा। इतना टाइम भूल जाएगा, थोड़ा बड़ा होगा भूल जाएगा, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं भूला है। गारंटी के साथ दे सकते हो, अपने बाप से मिलेगा तो फट से पहचान जाएगा।
एक बार मालती के साइड में रख के एक बार आप विष्णु के बारे में सोचिए कि अगर वो निर्दोष निकला तो उससे क्या कुछ बीत रही होगी, क्या कुछ गुजर रही होगी अगर वो निर्दोष निकला तो। बस ज्यादा नहीं बोलूंगी, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। बाकी आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि मैंने कुछ गलत बोला। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।